हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। परसेंटेज टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। परसेंटेज का 4-5 क्लासेस 5-6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। हम अभी आपको सिखा रहे हैं परसेंटेज में कैलकुलेशन पार्ट्स कैसे किया जाता है। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बड़े बड़े सवाल को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इस क्लास में हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बनाते हैं। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं। परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन। क्या रहेगा टॉपिक? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये चीज आज हम आपको सिखाएंगे। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, और फ्रैक्शन से इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे कन्वर्ट 7/3 इन परसेंटेज। किसमें? परसेंटेज में बोलेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, यही चीज आज आपको सिखाएंगे हम। इस चीज को आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, यही चीज हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले आप देखिए 7/3 3 से आप 7 में क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा, कैसे क्या हो जाएगा? 7 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 1 क्या हुआ 2, मतलब एक शेष बचा, एक रिमाइंडर बचा। यही चीज आपका परसेंटेज में दिया हुआ था, तो उसको कन्वर्ट करते थे फ्रैक्शन में। अब हमको क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3 से लिख सकते हैं। पिछले क्लास में हम करते थे जी 2 3 6 7/3, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, हम आपको अच्छे से बताएंगे। अब आप बताइए इस 2 को हम 200% लिख सकते हैं। 200% का क्या होता है, 2 होता है, तो इस 2 को हम 200% लिख सकते हैं। अब आपका प्लस 1/3 को हम लोग क्या लिखते थे, 33 सही 1/3% लिखते थे ऐसा। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 233 सही 1/3%। समझे? क्या हो जाएगा आपका 233, इसको जोड़िएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा आ जाएगा 233 सही 1/3%। समझे? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। हम क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम आपको बता रहे हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम बता रहे हैं। तो
कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, किसी पूर्ण संख्या को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, पूर्णांक को किसी पूर्णांक को कैसे चेंज करेंगे, तो वो हम आपको सिखा रहे हैं। हम क्या किए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर में वाले में भाग देना है, मतलब आप भाग दे देना है, ठीक है। भाग दिया हम, क्या आया, 3 दूनी 6, 1 मतलब क्या आ जाएगा, 2 पूर्णांक मतलब 2 सही 1/3 या 2 पूर्णांक 1/3। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, पूर्णांक इसको बोलते हैं 2 पूर्णांक 1/3, या फिर इसको आप यही बोल देते हैं 2 सही 1/3। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है सुनने में भी बोलने में भी। फिर इसको आप क्या किए, आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, क्योंकि इसको आप जब तोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 7/3 आएगा, ठीक है। अब इस 2 को आप 200 लिख सकते हैं, 200% लिख सकते हैं। 2 का 200% कितना होता है, 2 होता है। हम 2 को 200% लिख सकते हैं, तो 200% हो गया अपना। उसके बाद 1/3 हम आपको बताए हुए हैं, मैं वीडियो वॉच कीजिए, देखिए उसमें हम आपको बताए हुए कि 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3%। नहीं है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, परसेंटेज बनाइएगा, तो 100 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से भाग दीजिएगा, 100 में आप 3 से भाग दीजिएगा, 33 से 1/3 आएगा, 3% हो जाएगा। फिर इसको क्या किया, हम ऐड कर दिए, 233 सही 1/3%, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल बताते हैं हम आपको। 11/3 को चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है। क्या कीजिए, भाग दीजिए, क्या बताए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। 11 में अगर आप भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 हो जाएगा, होगा जी। भाग दीजिए, आगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दिया 9, 2 आया क्या हुआ, 3 सही 2/3 आ गया जी। अब इसको क्या करेंगे, अब इस चीज को क्या करेंगे, 3 + 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 आपका 300% हो जाएगा, 300% का 3 लिख सकते हैं। 2/3% 2/3 कितना परसेंट होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। 1/3 कितना होता है पता है आपको, 33 सही 1/3% होता है ना जी, ये बताए थे ना। 1/3% कितना होता है, 1/3% होता है ना, 33 सही 33 पूर्णांक 1/3% होता है, ठीक है। क्या 2/3 तो क्या हो जाएगा, 66 सही 2/3% होगा, ठीक है। 66 से 2/3% हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 366 सही 2/3%, आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ऐसे करना है, किसी भी पूर्णांक को किसी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से इस टर्म को चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, 17/4 को चेंज कीजिए, ठीक है। 4 चौके 16, 17/4, 4 चौके 16 क्या हो जाएगा, 4 सही 1/4, ठीक है। 4 + 1/4 तो क्या लिखेगा, 400% + 1/4 कितना परसेंट होता है जी, आपको पता है 1/4 कितना परसेंट होता है, 25%। ये चीज हम आपको बता चुके हैं। 1/4 में 100 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 100, ठीक, परसेंट में क्या लिया 4, 25 चौके 100, 25% हुआ।
तो 1/100 कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा आपका 25%। क्या हो जाएगा? 400 प्लस 425, 425%, 425% हो गया। ठीक है, ऐसे ही चेंज करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23/6 इसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक, अच्छा, आपको हम बहुत सारा चीज बताए हुए हैं, एक चीज और बताते हैं इसमें। अगर आप अगर आप इसको 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 18। अगर आप 18, इसका हो जाएगा 13 में 60 गया 5। ठीक है, क्या लिखिएगा आप इसको? 3/5 ऐसे लिखिएगा। 36 18 5 23। लेकिन अब आप क्या कीजिए कि आप 3 सही 5/6 अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी आपको सवाल करना, क्वेश्चन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना होगा। तो 1/6 कितना परसेंट होगा? फिर 1/6 में फिर 5 से आप क्या कीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि 23 मतलब एक क्या है, 6 चौके 24 आप लिख सकते हैं, माइनस की कर दीजिए 1/6। 24 में से 1/6 घटाइएगा, 23/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, क्या करें, आप नहीं कीजिए, हम बताते हैं आपको। ठीक है, 6 चौके 24, 24 माइनस 1/6, 6 चौक 24 1/6। अगर आप इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा 4 माइनस 1/6 को आप सॉल्व कीजिएगा तो 23/6 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं 400% माइनस 1/6%। ठीक है, माइनस 1/6% आप लिख सकते हैं। सॉरी, 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 कितना परसेंट होता है? 16 सही 2/3% होता है। ये आपको बता चुके हैं हम। क्या हो जाएगा? 400% में से 16 सही 2/3% घटाइए। अब आप क्या कीजिए कि एक बढ़ा करके इसमें घटा लीजिए। एक बढ़ा के आप इसमें 16 1 17, इसमें एक ऐड कीजिए। क्यों कीजिए, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपने वीडियो में। आप वहां जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए, आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। 16 इसमें एक ऐड कीजिए। 16 में 16 1 17 हो जाएगा। 17 में से आप 400 को घटा दीजिए। क्या हो जाएगा? 400 घटाइएगा तो 383 सही। आप इसमें से 3 में से 2 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/3%। ये है मेरा सवाल। ठीक है, हम 16 1 17 का है कि ये हम आपको बता चुके हैं। हमारे वीडियो को आप वॉच कीजिए, देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों घटाए। इस तरह का पैटर्न का सवाल पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप वॉच कीजिए, देखिए, आप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। अब आपको बोले 39/6, इसको चेंज कीजिए। कैसे कीजिएगा? अच्छा, फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, आपको पता है। अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट भी सकते हैं। 39/6 काटिए, 13 से काट लीजिए, जो जैसे काटिए। 3 का 3 3 3 9 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 13 सही 13/2। अब इसको भाग दीजिए, 6 दूनी भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 1 क्या हो जाएगा? 6.1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.6 सही 1/2। इसको लिख सकते हैं 6 + 1/2। ठीक, इसको लिख सकते हैं 600% प्लस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%। को पता ही है
1/2 कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? 650%। ठीक है, 650%, 650%। कैसे किया? अब जब तक आप नहीं देखिएगा मेरा पिछला वीडियो, इससे तो नहीं समझ में आएगा। वैसे भी जब तक किसी चीज़ पे नहीं आप मेहनत कीजिएगा तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 62/15। इसको सॉल्व, इसको कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? पता है कैसे करते हैं? चलिए 62, 15 चौका 60, क्या हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? 4/2/15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 चौके 60, 2/15 क्या हो जाएगा? 4 + 2/15 ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? 400%। 4 का क्या हो जाएगा? 400%। 2/15 कितना हो जाएगा? ठीक, तो आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिए। 2/15 हो जाएगा आपका 13 सही 1/3%। ठीक है, 413 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पेपर में सवाल रहते हैं ऐसे बहुत सारा। भाई लोग जब तक आप वीडियो नहीं देखिएगा, वॉच नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। 37/4, इसको सॉल्व कीजिए। 37/4 कैसे सॉल्व करते हैं? 4 9 36, 4 9 36, 4 9 36 क्या हो जाएगा? 9/1, 9 सही 9 + 1/4। ठीक है, क्या है? ये 900% हो जाएगा। 1/4 कितना परसेंट होता है? 20% होता है ना जी? 25% होता है, 25% होता है, तो 925% हो जाएगा। ऐसा जी सवाल रहता है। ठीक है, इसको पूछेगा इसका परसेंटेज क्या होगा? 37/4 का परसेंटेज निकालिए, खटाक से निकाल दीजिएगा। नहीं तो 37/4 गुना 100। ठीक है, 3700 4 से भाग दीजिए, उसके बाद निकालिए। सिस्टम पता रहेगा तो तुरंत निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। 26/5, 26/5 इसको बनाइए। 26/5 25 25 1 क्या हो जाएगा? 5.1/25 क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 5 + 1/5। इसको लिख सकते हैं 500% प्लस 1/5 20%। क्या हो जाएगा? 520%। ठीक है, 520%। बहुत ईजी था, आप भी पढ़िएगा, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। 39/6, 39/6 सॉरी बता चुके हैं हम आपको। नेक्स्ट सवाल में बता चलते हैं। 30/7, 30/7 इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा? 7 चौके। हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम ताकि आपको समझा सके, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दीजिए भाग। 7 चौके 28,
7 चौक 28, 2 क्या हो जाएगा 4/2/7 को लिख सकते हैं 4 + 2/7 क्या हो जाएगा 400%। 2/7 कितना परसेंट होगा 1/7 कितना परसेंट होता है आपको पता है 14 सही 2/7 7% होता है। क्या हो जाएगा 2/7 है तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4। ठीक, अब जोड़ दीजिए इसको 428 सही 4/7%। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से सवाल बनता है। आप देखिए वाच कीजिए तो आपको पता चलेगा सवाल इसी तरह से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम आपको लेकर के। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम हाई फाई बात नहीं बोलते हैं, बस जो कंटेंट है वो चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, वो चीज़ पे बात बताते हैं हम आपको, क्योंकि उतना ही आपको बताते हैं कि जितना आप सीख सकिए। फालतू बात नहीं करते हैं हम, ठीक, काम की बातें करते हैं, बस पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए। नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं 40/13, इसको बनाइए। 40 तेरतिया 39, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 सही 1/13, इसको लिख सकते हैं 3 + 1/13, इसको लिख सकते हैं 300% + 1/13 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/13 को क्या लिख सकते हैं बता चुके हैं। 1/13 को आप क्या लिख सकते हैं हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। ठीक है, नहीं विश्वास है आप इसको पर्सनली भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 7 सही 9/13%। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 307 सही 9/13%। ये आपका आंसर हो गया। 40/13 को कन्वर्ट कीजिएगा तो 307 सही 9/13%। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है आपको, ऐसे ही समझना है आपको। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बस यही कमी है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 39/8, इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा 39 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 चौके 32, क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, क्या हो जाएगा 4 सही 7/8%, 7/8। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं 400%, ठीक, + 7/8। 7/8 का क्या हो जाएगा 1/8 कितना परसेंट होता है आपको पता है 1/8 होता है 12 सही 1/2%। क्या हो जाएगा 84। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 7/2, 84 7/2। लेकिन यहाँ बात ये नहीं बनेगा क्योंकि फिर ये क्या है आपका ये रिमाइंडर क्या हो गया डिविजर से बड़ा हो गया, छोटा होना पड़ता है इसको। तो क्या आप करें फिर इसको आप भाग दीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 7 2 तिया 6 1, क्या हो जाएगा 3 सही 1/2%, फिर 84 और 3 क्या हो जाएगा 85 सही 1/2, 85 सही 1/2। ठीक है, अब फिर इसको ऐड कर दीजिए 485
485 सही 1/2%। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी 84, 484 और 3 487 हो जाएगा ना भाई, 487 सही 1/2%। इसको हम कैसे तोड़े हैं, इसको कैसे तोड़े हैं एक बार फिर हम आपको इसको बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि 39 है, 39/8, ठीक, इसको क्या किया, इसमें भाग दिए, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 32 क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, क्या हो जाएगा 4 सही 7/8%, 8 चौक 32, 7 39। इसको हम कैसे लिखते हैं, 4 + 7/8 ऐसे लिखते हैं। तो आप फिर इसको हम लिख सकते हैं 400% प्लस 7/8 को कितना परसेंट, 7/8 को हमको परसेंटेज लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है कि 1/8 जो है 1/8 कितना परसेंट होता है, 12 सही 1/2%। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक, 12 सही 1/2% होता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि आपका क्या है 7/8 क्या होगा, बढ़ सकते 84 और 7 सही 2, लेकिन क्या ये गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि आपका जो है ये 2 से क्या है 7 बड़ा है, ठीक। आपको बताएं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी फ्रैक्शन बनाते हैं या फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी भिन्न रहता है फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उसमें आपका जो रिमाइंडर होता है, ठीक, क्या होता है कोसेंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर होता है ना जी। ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, डिविजर से, ठीक है। क्या है बड़ा है, तो अब फिर इसको क्या कीजिएगा, एक स्टेप और आपको इसको लेके चलना होगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा 84 ऐसा ही रहेगा, आप 7 में फिर से क्या कीजिएगा 2 से भाग कीजिएगा तो 2 × 6, ठीक, क्या हो जाएगा 3 सही 1/2, 84 3 क्या हो जाएगा 87, 400%, 87 सही 1/2%, ठीक है। अब 400 क्या हो जाएगा 487 1/2%। या तो आप ऐसे इसको बना लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो गया, या फिर आप उसके अप्रोक्स वैल्यू तक आप जा करके बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, या तो आप इस चीज को ऐसे बनाइए, नहीं तो आप दूसरे मेथड से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इतना ही आंसर आएगा। क्या आएगा, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसी चीज को हम अगर आपको बताए 39 है, क्या हो जाएगा 39, ठीक, एक अगर इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, मान लीजिए 39 से 40 क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 5, 8 पंचे 40 5, और एक घटा दीजिए इसमें से, 1/-8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 500% माइनस 1/8, ठीक, 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2%, ठीक है, आपको पता है। अब इसमें से क्या कीजिए 12 में से एक ज्यादा करके घटा दीजिए, 13 घटाइए, कि 500 में से 13 घटाइए कितना आ जाएगा 7, और ये 9 में से गया 8, 487 सही, ठीक, और 2 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है, 1/1 क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटा दीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा 1/2%। या तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है, आपका मन आप जैसे समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको, एक सवाल और बताते हैं हम आपको 23/12 इसको कन्वर्ट कीजिए, कैसे कीजिएगा, बहुत इजी है, 12 दूनी 24 कर लीजिए, 12 दूना 24, या अगर आप 12 दूना 24 करते हैं तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप, या अगर 23 में, ठीक, 12 अगर एक बार हम करते हैं, ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1,
क्या हो जाएगा 1 सही 11/12, ठीक, 12 और गुना 11। लेकिन आप क्या कीजिएगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से करना है। तो आप कर सकते हैं 12 दूना 24, 24 1/2% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2%, 2% माइनस 1/2%, ठीक, 2% सॉरी, इस 2 को आप लिख सकते हैं 200%, 200% माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको बताया है 50% लिख सकते हैं, ठीक। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/12 है ना भाई, 1/12, 1/12 को आप क्या लिख सकते हैं 8 सही 1/3% आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें से घटा लीजिए, 8 1 9, 200 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 191 सही 1/3 प्लस 2/3% हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से घटाइएगा, 3 में से गया 2, 2/3%, ठीक है। ये आपका देखिए, हम 2 तरीके से इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल और करवाते हैं, 1-2 सवाल और करवाएंगे, ठीक है। एक सवाल हम आपको और करवाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ आएंगे। 65/10 इसको आप कीजिए 10 कीजिए, 65 10 10 छक्के 60, 5 5 सही सॉरी 6 सही 5/10 10 छक्के 60 60 60 5 65 क्या हो जाएगा 6 प्लस 5/10, इसको आप लिख सकते हैं 600%। 5/10 का आपके इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, या फिर आप इसको आपको बताया है कि फ्रैक्शन जो होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, आप इसको यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 65/10 आप काटिए, इसको 2 से काटिए, 3 दूनी 5 से काटिए, 13×5 65, 5 दूनी 10, 13×5 65, 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 13 सही 2/3। अब इसको क्या कीजिए, बताएं प्रोसेस कैसे करना है। 2 छक्का 12, ठीक, क्या हो जाएगा 6 सही 1/2, मतलब 6 प्लस 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 600% प्लस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 50%, आपको पता ही है, ठीक। क्या हो जाएगा 650%। ये आपका आंसर हो गया भैया, ठीक है। हमको जहाँ तक है कि आप लोग ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको वॉच करें, देखें। परसेंटेज टॉपिक हम आपको बता रहे हैं और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आप इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक होता है जो कि अर्थमेटिक्स में किसी भी कंपटीशन का भी कोई भी कंपटीशन हो, अगर आप उसका आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। वही चीज़ आपको मिलेगा कि जो भी सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का कहीं कोई कंटेंट में दिक्कत नहीं है, आप इसको देखें, इसको वॉच करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।